गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि रहे हैं। महाराज जी, आज का प्रश्न है उनका, आज के ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में उनकी जिज्ञासा है, इस तरह के अभियानों में जैन समाज के युवक और युवतियों की क्या सक्रिय भागीदारी हो सकती है? इसके अलावा आप ऑपरेशन सिंदूर को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमने अनेक बार ये बात कही है कि आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म दोनों अलग अलग हैं और जैन धर्म में राष्ट्र धर्म को आत्मधर्म से ऊपर रखा गया है। बहुत बढ़िया। अपने राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को सुरक्षित और संरक्षित रखना प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य है। अभी राष्ट्र पर संकट आया, जो भी घटना घटी पहलगाम में, घोर अमानवीय घटना थी, वो हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर एक प्रकार का चैलेंज था। ऐसी स्थिति में सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार करे। हमारी संस्कृति ऑफेंस की नहीं है, डिफेंस की। भारत का इतिहास रहा है कि भारत के मूल शासकों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा आक्रांताओं को सबक सिखाया। जिस तरह का कृत्य हुआ प्रतिपक्ष के द्वारा, वो हमारे देश के सेहत के अनुकूल नहीं था। हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, हम सर्वभूतात्म भावना रखते हैं, लेकिन जिस धरती पर हम जन्म लिए, जी रहे हैं, जहाँ के हवा, पानी और प्रकाश में हम पल रहे हैं, उस देश के प्रति प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। और देश के सामने किसी भी प्रकार की चुनौती आए, हर व्यक्ति को मिलजुल करके उसका सामना करना चाहिए, एक स्वर में सामना करना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया वो सरकार का कदम है। मैं साधु हूँ, मेरा साधु धर्म है, तो मैं अपनी साधु धर्म की मर्यादा में रहते हुए इस विषय में अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा, देश की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपको सरकार का साथ देना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपकी जिम्मेदारी है। और अभी संकट है, अंदर से सबको एक भावना भानी चाहिए कि सबको सद्बुद्धि आए और विश्व में और दो देशों के बीच जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं वो छट जाए। हम युद्ध को शांति में परिवर्तित करें। हमारे विश्व में अनेक युद्ध हुए, आज तक युद्ध से कोई हल नहीं मिला, अंततः समझौता ही अपनाना पड़ा। अगर ये इस तरह की स्थितियां हैं, उसमें भी कोई रास्ता निकले, ऐसी भावना भाई सभी लोग अपनी प्रार्थनाओं में ये कहे, हम लोग तो रोज़ शांति पाठ करते, शांति धारा करते, भावना भाई ये भी बीच का टले, शांति और सद्भावना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सब लोग केवल शांति की प्रार्थना करेंगे और सामने वाला अशांति करता रहेगा तो आप कायरों में गिने जाओगे। शांति की भावना भाने वाले भावना भाई और सीमा पर अपनी वीरता को प्रदर्शित करने वाले अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखे। उनका काम वो करे, आपका काम आप करें। आप भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ के रहें और अंतर मन में यही सोचे। और हमें लगता है भारत सरकार बहुत सक्षम सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये जो काम होगा, मुझे लगता है बहुत आगे शायद बात न बढ़े, यहीं निपट जाए। और हमें ऐसा ही समझना चाहिए, सरकार अपने कूटनीतिक प्रयासों से अपने देश की सुरक्षा को संरक्षित करे या जो भी कदम उठाए, पूरे देश को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए।